हम जहाँ भी जाते हैं, मैं बोलूँ कि मेरा चुनाव प्रचार भी अलग रहा है। मैं अभी तक किसी व्यक्ति को जाकर यह नहीं कहा कि आप मुझे वोट दीजिए। मैं जाकर कहता हूँ मैं प्रभुनयन झा, लोग कहलक झा जी कहाँ पड़ते अहाँ हम चिन्है छी, तो कहलहुँ हमरा चिन्है छियै तऽ नया बात छै। नया बात छै ई कि एहिबेर इलेक्शनमे हमहूँ खड़ा छियै, आ हम खड़ा छियै से बिल्कुल नया पार्टी से, पढ़ल लिखल नौजवान के पार्टी से। पुष्पम प्रिया जी एकदम सड़क पर उतर के और संविधान अनुकूल, पुष्पम प्रिया जी नेता की तरह बात नहीं करती है। वो भारतीय संविधान जो कहता है, बिहार की कानून जो कहती है, चुनाव आचार संहिता के जो मापदंड है उस पर खड़ा उतरती है। वह पार्टी से हम खड़ा बोलिए। 6 नंबर पर शतरंज छाप चैम्बर। लोग कहता है कि शतरंज छाप झाजी सो चुनाव में तो चालें महत्वपूर्ण होता है। आपको निर्वाचन आयोग ने भी चाल का ही छाप दे दिया है। शतरंज छाप को बहुत सारे लोगों ने समर्थन किया है। और ख़ास करके मैं बताऊं कि विभूतिपुर में जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं उसमें 90% नौजवान हमको वोट करेगा, यह मुझे विश्वास ही नहीं है। उन लोगों ने मुझे भरोसा दिलाया है कि हम लोग इस बार पहली बार मतदान करते, लेकिन जितने भी कैंडिडेट विभूतिपुर में हैं उनको हम इग्नोर करते, हम नोटा में वोट डालते। लेकिन आप आ गए झाजी तो हम लोग खुश हैं और हम लोग इस बार 6 नंबर पर शतरंज छाप को वोट करेंगे। नमस्कार, मैं समदिया लाइव से आकाश। अभी आप मुझे देख रहे हैं एक शख्सियत के साथ जो कि पत्रकारिता के साथ साथ इस बार विभूतिपुर विधानसभा चुनाव में अपने कदम रखे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एक पत्रकार को आखिर क्यों आना पड़ा बिहार विधानसभा चुनाव में। स्वागत है हमारे चैनल समदिया लाइव पर। एक महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर एक पत्रकार को विभूतिपुर की राजनीति में क्यों कदम रखना पड़ा? धन्यवाद आकाश। हम संस्मरणों में विश्वास करते हैं, हम पुरातत्वों में विश्वास करते हैं, हम पूर्वजनों में विश्वास करते हैं। मुझे याद है कि एक बार बिहार यूनिवर्सिटी में मास मीडिया कम्युनिकेशन से जुड़े छात्रों का विदाई समारोह था और उस कार्यक्रम में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी शिरकत किए थे। तो छात्रों ने उनसे एक प्रश्न किया था कि सर राजनीति का अपराधीकरण क्यों हो रहा है? तो वाजपेयी जी ने कहा था उस समय कि राजनीति का अपराधीकरण इसलिए हो रहा है कि संसदीय व्यवस्था में सभी सीट सुरक्षित हैं और 6 महीना से अधिक कोई सीट खाली नहीं रह सकता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति जब पढ़ के कॉलेज से पास आउट होता है तो वो नौकरी की खोज करता है, वो संसदीय व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करता है। समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो प्रबुद्ध वर्ग है, वह मतलब संसदीय व्यवस्था से नहीं रखता है। जो ठेकेदार है, जो अपराधी है, वह संसदीय व्यवस्था में उम्मीदवारी देता है। लोग की मजबूरी होती है, लोग उसे वोट करते हैं और संसदीय व्यवस्था, भारतीय संविधान जो है विधानसभा का, लोकसभा का, वह सीट खाली नहीं रह सकता। अभी जो परिस्थितियाँ बनी है वह यह है कि बिहार के विकास के लिए बिहार के बुद्धिजीवियों को, बिहार के युवाओं को आगे आने की ज़रूरत है। क्योंकि आपने देखा है कि बिहार हमारा जो था वह आज नहीं है, हमारा जो अतीत था वर्तमान में स्याह लग गया है। ऐसी परिस्थिति में हमने यह तय किया कि हम जन समस्याओं को लेखनी के माध्यम से उठाते हैं, लेकिन जो हमारे नेता होते हैं और जो अधिकारी होते हैं उनका गठजोड़ समस्याओं पर पर्दा डाल देता है। और हम आने वाले दिनों में विभूतिपुर की जनता हमको नेतृत्व का मौका देती है तो हम समस्याओं से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। हमें मालूम है कि विभूतिपुर के किस गांव की क्या समस्या है, उस समस्याओं को हम विधानसभा में उठाएंगे। हमें मालूम है कि समस्याओं के उठाने के तरीके क्या हैं, उन तरीक़ों का हम इस्तेमाल करेंगे और एक सुंदर, स्वस्थ और साक्षर विभूतिपुर बनाने का प्रयास करेंगे। जी, आपने जो कहा कि पत्रकारिता के बाद आप राजनीति में क्यों आए, चुनाव में क्यों आए, तो मुझे तो कभी की वो पंक्ति याद आ जाती है कि अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, लोग गगन बेच देंगे, ए कलम के सिपाही अगर सो गए तू तो वतन के रखवाले वतन बेच देंगे। तो इन पंक्तियों से भी मैं काफ़ी प्रभावित रहा था। मैं सोच रहा था कि कलम से बहुत कुछ आज की तारीख में नहीं की जा सकती। कलम आपका सहारा हो सकता है, लेकिन आपको हस्तक्षेप करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं संसदीय व्यवस्था में हस्तक्षेप किया हूँ। पुष्पम प्रिया चौधरी बिहार की राजनीति पर कदम रखती है और एक तरह से पूरी तरह से छा जाती है, इसके पीछे की क्या वजह रहे होंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है पूरे बिहार में बदलाव मांग रहा है। बिहार
के युवाओं को ठगा गया। पिछले दिनों बिहार के युवाओं को कहा गया चुनाव में कि हम आपको नौकरी देंगे, हम आपको रोज़गार देंगे। बिहार के गरीबों को कहा गया कि हम आपके खाते पर पैसे भेजेंगे। आज 5 साल 10 साल हो गए, किसी के खाता पर न पैसा आया, न युवाओं के लिए रोज़गार सृजन किए गए, न पढ़े लिखे लोगों को विभागों में वैकेंसी करके शामिल किया गया। पुष्पम प्रिया चौधरी बिहार में विजिट की, और बिहार में जब विजिट की तो वह अनुभव की कि भाषण से काम चलने वाला नहीं है, धरती पर कुछ करना चाहिए। तो पुष्पम प्रिया चौधरी का आप जब भी सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट भी पढ़ते होंगे तो भाषणबाजी नहीं करती है, वो भाषण में विश्वास नहीं रखती है। वो जहाँ जाती है वहाँ की समस्याओं को रेखांकित करती है। वो मखान के खेत में जाती है तो मखाना उद्योग से मिथिलांचल का क्या विकास होगा इसकी बात करती है। वो नालंदा में जाती है तो बिहार के युवाओं को बताती है कि नालंदा यूनिवर्सिटी का क्या महत्व है। वह पटना जाती है तो पटना में बताती है कि राजनीतिक हस्तक्षेप होने से बिहार को क्या लाभ मिलेगा। तो पुष्पम प्रिया जी नौजवान हैं, और बिहार में आप जानते हैं कि अभी 60% वोटर हमारे युवा हैं, तो युवाओं का समर्थन उनको मिल रहा है। तो स्वाभाविक है जिसको समर्थन मिलेगा, जिसको लोग नेतृत्व कबूल करेंगे तो वो उनका लोकप्रियता बढ़ेगा। चलता है और जाति के आधार पे वोट देते हैं, लेकिन पुष्पम प्रिया चौधरी की जब बात करते हैं तो पेशे से जोड़ा गया है जाति को, तो इसके बारे में क्या? देखिए आकाश, हम बहुत छोटी सी बात करते हैं। हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो जितवारपुर में कॉलेज के पास एक यादव जी थे, वो क्या करते थे तो जूता में पॉलिश लगाने का काम करते थे। मैं 91 की बात कर रहा हूँ। तो उनको सब राम जी और दास जी ही कहता था। हम लोग साल 1.5 साल के बाद जाने कि यह राम जी दास जी नहीं है, यह यादव जी हैं। फिर एक नई बात बताते हैं कि विभूतिपुर के खोखसाहा चौक पर एक लड़का है सोनू राम, वो जाति से मादलित वर्ग से आता है, लेकिन वो क्या करता है, सैलून चलाता है। हर ग्राहक उसके पास आते हैं, उसको ठाकुर जी बोलते हैं, उसको नाई ही समझते हैं। तो मेरा मानना है कि व्यक्ति की पहचान उसकी जाति नहीं होती है, व्यक्ति का पहचान उसका पेशा होता है। और ये इन मुद्दों पर हम कल के तारीख में खस्सी बकरी खरीदने लगे तो लोग उसको मौलवी साहब ही न कहेंगे। तो पेशा महत्वपूर्ण होता है, और यह पहल पुष्पम प्रिया जी का जो है वह स्वागत योग्य है, और इन्हीं सब आदर्शों को लेकर हम उनसे जुड़े हैं। लेट्स ओपन बिहार क्या है? मतलब बिहार जो है वो कैद है। बिहार मुट्ठी भर लोगों के बीच में लोग जात के नाम पर, पैसे के बल पर, तरह तरह के लुभावनों के बल पर बिहार को एक बंद किए हुए हैं। पुष्पम प्रिया जी का कहना है कि खुलिए, जब तक आप खुलिएगा नहीं तो विकास की परिभाषा थोड़ी है कि सड़क बना दीजिए विकास हो गया। विकास की परिभाषा थोड़ी है कि स्कूल बना दीजिए विकास हो गया। विकास का परिभाषा यह थोड़ी है कि अस्पताल बना दीजिए। हमारे जो मुखिया हैं, हमारे जो राज्य सरकार के, तो वो हर जगह जाते हैं, कहते हैं कि हमने बीएड कॉलेज खोला दिया। अरे बीएड कॉलेज आपने खोला दिया, पॉलिटेक्निक कॉलेज आपने खोला दिया, छात्रों को डिग्री दे दिया। उनका डिग्री लेने के बाद, उनको ज्ञान लेने के बाद उनके लिए आप क्या योजना करते हैं? तो पुष्पम प्रिया जी के पास योजना है कि हम जब किसी को किसी चीज़ के लायक बनाते हैं तो उनका फिर हम समायोजन कहाँ करें, उनका नियोजन कहाँ करें। तो नियोजन की नीति पर पुष्पम प्रिया काम कर रही है। तो इसलिए बिहार के लोग कह रही है कि आप खुल के आगे आइए। जब हम आपके मैनिफेस्टो की बात करते हैं तो विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता अगर आपको विधायक के रूप में चुनती है तो आपके पास क्या योजना है? देखिए, विभूतिपुर में अगर मैं विधायक बना तो मेरी पहली योजना यह है कि ब्लॉक में आप जानते हैं आवास, जाति प्रमाण पत्र लेने के लिए 200-500 खर्च होता है। इस पर हम लोग खबर भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा मीडिया हाउस है वह कहता है कि अगर किसी को घाव है तो उसके दर्द को आप नहीं लिख सकते। घाव वाला अगर डॉक्टर से इलाज करा के पर्चा दिखलाता है कि हम इस चीज़ के दर्द से पीड़ित हैं, तब आप उसको लिख सकते हैं। तो पहला काम करेंगे कि नौजवानों को, विभूतिपुर के लोगों को जो उगाही होती है, जो भ्रष्टाचार है, उस पर ब्रेक करेंगे। क्योंकि भ्रष्टाचार विकास का बहुत काला अध्याय है। हम विकास की बात करते हैं और भ्रष्टाचारियों को प्रश्रय देते हैं। तो मेरा पहला काम होगा भ्रष्टाचार को रोकना। दूसरा होगा कि हर गांव में एक संगठन खड़ा करना, जो संगठन होगा युवाओं का, जो संगठन होगा किसानों का, जो संगठन होगा महिलाओं का। और इसका अनुभव पहले से रहा है, हम इस बिंदु पर काम करते रहे हैं। हम छोटे छोटे समूहों का निर्माण करेंगे और अपनी समस्याओं को लोग खोजेंगे और उसके समाधान को अपने ही समूह में ढूंढेंगे।
और इसके लिए सरकार से क्या मदद मिल सकती है, हम इस दिशा में पहल करेंगे। क्योंकि कोई भी जनप्रतिनिधि जो होता है वह जनता और सरकार के बीच का कड़ी होता है। यहाँ क्या होता है कि हम जनप्रतिनिधि ज्यों ही बनते हैं, हम मुखिया बनते हैं, विधायक बनते हैं, तो हमें लगता है कि हम समाज के बॉस हैं, जबकि वह व्यक्ति को समाज का समन्वयक होना चाहिए। तो मैं कम्युनिटी और गवर्नमेंट के बीच एक कोऑर्डिनेटर का काम करूँगा। अब मैं चाहता हूं कि आखिरी में अगर आपके पास जनता के लिए कोई संदेश है तो आप वो मेरे सामने रखें। विभूतिपुर के लोगों को हम यही कहेंगे कि यह जनतंत्र का महापर्व है। महापर्व में कई सारे लोग हैं, जिसमें मैं भी एक हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि प्लस पार्टी ने मुझे अपना प्रत्याशी बनाया है। प्लस पार्टी युवाओं की पार्टी है। वो जाति विहीन समाज की स्थापना करना चाहती है, वो बिहार को विकास करना चाहती है। विभूतिपुर के लोग अगर हमसे जुड़ेंगे, मैं आपको समधिया लाइव चैनल के माध्यम से आकाश जी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं पूर्व से भी सक्रिय रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं चुनाव में कहीं से आके टपक गया। यह अलग बात है कि मैं चुनाव में इस बार कैंडिडेट हूँ। मैं चुनाव में कैंडिडेट हूँ, उसका उद्देश्य ही है कि इंटरवेंशन ऑफ इलेक्शन हम इस चुनाव में हस्तक्षेप किए हैं। हम विभूतिपुर के लोगों को बतलाए हैं कि विभूतिपुर 4-5 लोगों पर ही केंद्रित नहीं है। यह क्या तमाशा है, एक बड़ा इंसान विधायक बनता है, 20 साल 25 साल से वो पेंशन उठाता है और फिर मारामारी करके कि हमको विधायक बनाओ। यह क्या है कि कोई दल किसी को अपना उम्मीदवार नहीं बनाता है, फिर भी वो निर्दलीय से उम्मीदवारी देता है। यह क्या है कि जो चिमनी कोल्ड स्टोर का मालिक होगा वही उम्मीदवार होगा। आपको आश्चर्य लगेगा कि आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और अभी तक मैंने मात्र 44,000 रुपया चुनाव में खर्च किया है। बिहार का शायद किसी पार्टी का मैं पहला कैंडिडेट हूँ जिसका इतना कम खर्च है। कम संसाधनों के बीच जो युवाओं के साथ हमारी मीटिंग हो रही है, जो हमने अवेयरनेस किया है, तो हम चुनाव के बाद भी हम लोगों से जुड़े रहेंगे। जनतंत्र है, चुनाव है। हम आपके चैनल के माध्यम से आकाश जी लोगों से अपील करते हैं कि आप नेता नहीं चुनिए, बेटा चुनिए। क्योंकि नेता तो आप वर्षों से चुनते आए हैं। नेता चुनकर क्या करते हैं, क्या होता है, यह खामियाजा आप भुगतते आए हैं। आपके कष्टों में हम साथ रहे हैं, आपकी मजबूरियों को हम जानते हैं। आने वाले दिनों में भी आप हम पर विश्वास कीजिएगा और हमने आपसे आपका विश्वास मांगा है। मत विश्वास की चीज़ होती है। तो हम आपको कहीं ना कहीं आपके समस्याओं के साथ खड़े मिलेंगे। आइए, आप मुझ पर यकीन करिए, पुष्पम प्रिया चौधरी के हाथों को मजबूत करिए, एक नव बिहार निर्माण में अपनी भूमिकाओं का निर्माण करिए।